हाँ भाई लाडलो, सबसे पहले तो सभी मेरे नौजवान साथियों को जो टीए आर्मी में सेलेक्ट हो गए हैं उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। और भाई जो सेलेक्ट नहीं हो पाए वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी बहुत जोर शोर से की थी। बस थोड़ी सी कमी रहेगी जो इस बार सुधार लेंगे तो उनका भी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। उस बंदे को कोई ताकत नहीं हरा सकती जो गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है और मैदान में उतरता है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता, उसके जज्बे को कोई नहीं तोड़ सकता लाडलो, ठीक है। टीए आर्मी में सेलेक्टेड काफी साथियों के ज्यादा कमेंट होने की वजह से ये वीडियो लाना पड़ा है कि भाई आर्मी अग्निवीर में भी और टीए आर्मी में भी दोनों में सिलेक्शन हो चुका है, तो किसे ज्वाइन करें। अब ये जो फैक्ट की वीडियो है आपको आज जो मैं बताऊंगा ना, शायद किसी ने इस हिसाब से नहीं बताया होगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको क्या ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि टी आर्मी और आर्मी अग्निवीर में क्या फर्क है, इसको लेके चैनल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए हर वे में बताऊंगा। एक हर तरीके के बालक हैं, एज अभी क्या है, 17 17.5 साल एज है जिस बच्चे की, वो लग गया है, आगे काफी उम्र पड़ी हुई है, कुछ एक डिसीजन जो है पूरी लाइफ के लिए काफी मायने रखता है, ठीक है। तो ये चीजें अपन कवर करेंगे। दूसरा, हर माइंड सेट के बच्चे होते हैं, उन सबको देखते हुए कुछ दो चार पॉइंट मैंने रखे हैं, तो वो सारी चीजें कवर करूंगा। सबसे पहले तो मैं इन दोनों की सैलरी पे बात कर लेता हूं, जिसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे आर्मी अग्निवीर में आपको सैलरी कम दी जा रही है अकाउंट में, लेकिन कुछ आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी से काटा जा रहा है और उतना ही आपको गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और उस सारे को एक साथ इकट्ठा करके 4 साल बाद आपको पकड़ाया जाएगा, जैसा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसमें आपको शुरुआत में ही 40,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उसको भी जोड़ोगे ना 4 साल बाद में, तो वो भी सैलरी आपकी उतनी ही बढ़ने वाली है। उल्टा इसमें फिर एक चीज का फायदा है कि आप जैसे हार्ड जोन में कहीं पोस्टेड हो गए 2 साल के लिए भी, 4 में से, तो आपको अच्छा खासा अलाउंस मिल जाएगा। इसमें ऐसी जगह पोस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इन दोनों में फर्क क्या है, अगर फाइट होता है तो मेन फेस के ऊपर जो है इंडियन आर्मी के अग्निवीर या फिर जो भी परमानेंट सोल्जर है वो सब रहते हैं, और इनको जो है एक सपोर्टिंग के तौर पे, जैसे कि आप सभी को पता भाई सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है टेरिटोरियल आर्मी को, तो एक सपोर्टिंग के तौर पे रहते हैं। उस जगह दोनों में फर्क है, बाकी चाहे ट्रेनिंग हो, आपका वर्क हो, चाहे आपकी फैसिलिटीज हो, सब कुछ दोनों में सेम है, ठीक है। सारी चीजें सेम है, जो फर्क है मैंने आपको बताया वही है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। छुट्टी का, अब इसमें क्या है, अग्निवीर में तो भाई फिक्स है 4 साल आपको नौकरी करनी है, हर साल 1 महीना छुट्टी मिलेगी। कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से छुट्टियां एक्स्ट्रा बन जाती है, बाकी 1 महीने तो फिक्स है आपकी मिलनी। इसमें शुरुआत से आपको 3 महीने की छुट्टी मिलने वाली है, ठीक है। सैलरी का हो गया, ठीक है, और बाकी आपकी ड्यूटी वगैरह कहाँ क्या होती है उस हिसाब की कहानी होगी। अब मेन बात आ जाती है आपकी, इसमें क्या है, आपके पास अग्निवीर में जो बालक है ना, उनको सबसे पहले तो अग्निवीर में कौन बालक जाएगा जिसकी एज 17.5, अभी तो जो आप देख रहे हो एज क्राइटेरिया 17 साल भी जिसकी हो रही है, उस हिसाब से एज क्राइटेरिया एक अलग तरीके से बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो उस बच्चे की क्या ही एज है, क्या ही सोचने समझने की क्षमता है, जब वो 4 5 साल बाद में जो होगा ना, वो आज नहीं है, वो उस टाइम कुछ और सोचेगा, कुछ और समझेगा, तो वो मौका आपको यहाँ अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो नहीं मिल पाएगा, यहाँ आपको मिल पाएगा। लेकिन इसके भी अपने काफी बेनिफिट है भाई, टी आर्मी में भी अगर आप जाते हैं तो। लेकिन इसमें अगर आपकी एज अग्निवीर, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, अग्निवीर से निकल गई है, तब जाने का ज्यादा फायदा है। नहीं तो क्या है, देखो, अब इसमें क्या है, आपका टी आर्मी अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसमें एक फायदा है, आप जिस दिन से ज्वाइन हो रहे हो ना, उसी दिन से आप चाहो तो परमानेंट सर्विस कर सकते हो, और 15 16 साल बाद में रिटायरमेंट लेके आप पेंशन भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम सही है। उसके अलावा आपको इसमें काफी अलग एक ऑप्शन मिलते हैं, जैसे जिस दिन से आप ज्वाइन हुए उस दिन से आप चाहो तो सिर्फ साल में 2 ही महीने नौकरी करो, 10 महीने घर रह सकते हो, ठीक है। लेकिन उस 10 महीने का पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पूरी साल सर्विस करोगे और सिर्फ जो 2 3 महीने की जो छुट्टी आपकी बनती है वो लोगे, तो उस छुट्टी का आपको पेमेंट मिलेगा। अब जैसे कुछ बिजनेस माइंड के जो बालक होंगे, जो लग जाएंगे साल 2 साल 4 साल बाद में, इसमें क्या करेंगे कि भाई मुझे जैसे बिजनेस करना है, कुछ और काम करना है, तो ठीक है, आपको हर साल में 2 महीने सर्विस देनी होगी एज ए ट्रेनिंग पर्पज से, कि भाई हर साल में आपको 2 महीने एकदम ट्रेनिंग लेनी होगी, बाकी आप 10 महीने घर रह सकते हैं बिना पेमेंट के। तो ये ऑप्शन आपको यहां मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें तो इसका एक अलग बेनिफिट है, 4 साल आपको सर्विस करने के बाद में आपकी जो भाई सोचने समझने की क्षमता भी जो है एक अलग लेवल की हो जाए, क्योंकि एक नया नया बालक जाता है यार, भर्ती होता है, उसके बाद में वो उसको ये अफसोस नहीं रहेगा बाद में कि यार मैं बंध गया हूं, है ना। क्योंकि शुरू शुरू में आप चाहो तो भाई अच्छा खासा जब सेलेक्ट हो जाते हो तो देशभक्ति का जो जुनून है एकदम जोश के साथ में आप 4 साल सेना में सेवा दो, उसके बाद में आपके पास काफी ऑप्शन है। आप चाहो तो
अब परमानेंट भी अगर आप होते हैं आपकी स्किल वगैरह को देख के, तो आप चाहो तो परमानेंट हो जाओ, नहीं भी चाहो तो आप वापस भी आ सकते हो 4 साल बाद में, ठीक है। अब जब आप वापस आते हो तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली पुलिस में कितना अच्छा बेनिफिट दे दिया है, बीएसएफ ने घोषणा कर दी है, बाकी अलग अलग स्टेट ने भी जो है अपने हिसाब से घोषणाएं की हुई है कि हम अग्निवीर को यहाँ यहाँ वो करेंगे, जॉब देंगे। और अब हर माइंड का बालक होता है, एक सोचता है कि मैं 4 साल नौकरी करने के बाद फिर से कोई अच्छी सी नौकरी देख लूंगा। अब इनमें से ही आपको देखने को मिलेंगे, देखना बहुत से बालक, अभी तो उम्र ही क्या है यार, 17-18 साल 19 साल, जब उम्र बढ़ेगी इनमें से ही आपको स्टेट पीसीएस यूपीएससी आईएएस आईपीएस भी इनमें से ही निकल के आपको दिखाएंगे बहुत से बालक, देखना, ठीक है। क्योंकि 4 साल बाद में जब वो दुनिया देखेंगे, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और पढ़ाई के प्रति रुझान होगा, सारी चीजें होंगी। एक कच्ची उम्र में जो बालक लग जाता है बाद में यार, उसके पास काफी ऑप्शन जब मिलेंगे, है ना। और परमानेंट जैसे इसमें है, आपको वो जो बेनिफिट है, जैसे इधर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैंने बताया आपको दिल्ली पुलिस में बीएसएफ में काफी जगह पे जो है रिजर्वेशन, जो एक्स सर्विसमैन को भी इतना रिजर्वेशन नहीं है जितना अग्निवीरों को दे दिया अभी भाई। तो एक बहुत फायदे वाली बात है इन लोगों के लिए जो अग्निवीर में सेलेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा सॉरी, इसमें ऐसा क्या होगा, 15 से 20 साल बाद में जब आप रिटायरमेंट लेते हैं पूरी सर्विस करने के बाद में, तब ऐसा हो पाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो और अगर वो देखा जाए जो अभी ये लोग लागू कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर इतना अच्छा खासा बेनिफिट दे रहे हैं, बीएसएफ में अभी लेटेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, बाकी भी आप लोगों ने अगर मेरे से जुड़े होंगे तो मैंने पीछे बताया है क्या क्या, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट होगी, राजस्थान की होगी, तो कहां कहां क्या क्या बेनिफिट इन लोगों को दिए जा रहे हैं। तो दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग कोई जानना चाहता है तो मेरे हिसाब से दोनों ही वैसे बेस्ट हैं। इसमें क्या है, 4 साल बाद में जिस बालक को चाहिए, मेरे को और ऑप्शन चाहिए, 4 साल तक मैं अच्छे जोश जुनून के साथ में देशभक्ति करके उसके बाद में भाई मैं सेवानिवृत्त अगर 4 साल में हो जाता हूं, तो उसके बाद मेरे को और ऑप्शन मिले, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। चाहिए आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप और दूसरी जॉब वगैरह भी देख सकते हैं जिनमें अग्निवीर को रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है। इसमें क्या है, आप सर्विस में रहते हुए अपना बिजनेस वगैरह भी संभालना चाहे तो वो चीजें भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको एक्स सर्विसमैन कोटा या दूसरी जॉब वगैरह में जाना है, तो उसके लिए फिर आपको इसे जो है 15 से 20 साल सर्विस करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आपको कोटा मिलेगा। नहीं तो नॉर्मल बाकी जनरल कैंडिडेट है उन्हीं के साथ फाइट करके आपको आगे जाना पड़ेगा लाड़ दो, ठीक है। देखो मेन मेन चीजें जो सबसे ज्यादा बालक पूछ रहे, सर मैं दोनों में सेलेक्ट हो गया हूं तो मैं किस में जाऊं, तो अब डिपेंड करता आपके ऊपर, ठीक है। आपकी अभी एज है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना है अगर एज है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, अगर आप इससे ओवरेज हो गए तब आप इसकी तरफ जा सकते हैं, है ना। दोनों के ही अपने अपने अच्छे खासे बेनिफिट है, अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग सोचो कि भाई मुझे क्या करना है। इसमें भी आपको जो है हर एक ऑप्शन हर स्टेज पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको फिर से जॉब ही करनी है तो यहाँ पे आपको 4 साल बाद काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। और बिजनेस माइंड वाले बालक के लिए तो दोनों ही जगह ऑप्शन अच्छे हैं, कोई इश्यू नहीं है, दोनों में ही जा सकता है। और भी अगर आप लोगों को लगे कि मुझे ये इस चीज में, चाहे भाई सैलरी को लेके हो या फिर ड्यूटीज को लेके हो या फिर कोई और पॉइंट हो, या फिर 4 साल बाद में या फिर 15 से 20 साल बाद में या फिर सर्विस में रहते हुए कुछ करना है, या कुछ जो भी ऑप्शंस के बारे में आपको जानना है, तो मैं वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो ये चीजें आप जो है शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे हम फ्री रहते हैं तब सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं लाड़ दो। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में